आई एम नॉट एबल टू डील विद माई एक्सक्यूजेस, वॉट टू डू। आई एम नॉट एबल टू डील विद माई एक्सक्यूजेस, ये कितना अच्छा एक्सक्यूज़ है। ये भी बहुत बढ़िया एक्सक्यूज़ है ना। कि नहीं नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, आई एम नॉट एबल। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं कर ही नहीं सकता। जब आप अपनी एबिलिटी को क्वेश्चन करते हो तो आप दिक्कत कर देते हो। आप अपनी एबिलिटी को क्वेश्चन मत करो, आप अपनी विलिंगनेस को क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप कर नहीं रहे हो। अबे ये कैसे पता कि नहीं कर सकते? कहाँ से पता चला ये कि नहीं कर सकते? क्या कोई भविष्यवाणी हुई, कोई आकाशवाणी हुई? ठीक है, कहीं पर लिखा था, पत्थरों पर लिखा था एंशियंट कि आप नहीं कर सकते? कहाँ से पता चला आपको कि आप नहीं कर सकते? कहीं से पता नहीं चला। बस ये आप अपने मन में बना रहे हो कि भैया ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ठीक है, आप नहीं कर रहे हो। सिंपली ये है कि जो आप एक्सक्यूज़ेस बना रहे हो, पहली बात तो आपको एक्सक्यूज़ से डील नहीं करना होता। ठीक है, ये कोई आपके बिजनेस पार्टनर नहीं है कि आप डील मचाओगे। ठीक है, आपको कोई डील नहीं मचानी। ठीक है, कोई डील नहीं निभानी, कोई डील नहीं मचानी। ठीक है ना। और दूसरी बात, अपनी एबिलिटी को क्वेश्चन नहीं करना, अपनी विलिंगनेस को क्वेश्चन करो। ये मत सोचो कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, पॉसिबल है कि नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें मत करो। ठीक है, फालतू बातें मत करो कि पॉसिबल है कि नहीं, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये बोलो कि मैं करना चाह रहा हूँ कि नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, अगर आप ये बोलोगे ना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उसका मतलब उसकी गलती है, वो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप ये बोलोगे मैं नहीं कर रहा, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा भैया गलती किसकी है। गलती आप ही की है और किसी की गलती नहीं है। गलती मतलब क्या? ब्लेम। बात ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, तो ब्लेम हम किसी और के ऊपर लगाएं? नहीं 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 नहीं, आप ही बचते हो ले देकर अपनी प्रिपरेशन में, है ना। क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ कि लोग अब अकेले प्रिपेयर करते हैं। उनकी रैंक आती है तो अकेले आती है, गुट में नहीं आती, झुंड में नहीं आती। ठीक है, गैंग में नहीं आती रैंक। रैंक अकेले बंदे की आती है ना। तो आप किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो फिर? जब रैंक आप ही की आनी है, ठीक है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आप ही झेलोगे, है ना। या झेलोगे या एंजॉय करोगे, जो भी है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आप ही के किए कराए हैं, है ना। तो अगर आप इस बात को रियलाइज़ कर लेते हो कि आपकी विलिंगनेस क्वेश्चन में, आपकी एबिलिटी क्वेश्चन में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते। आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो। तो जब आप ये देखोगे कि 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें बहाना मारना आएगा ही नहीं, कहीं सवाल ही नहीं उठता बहाना मारने का। एक्सक्यूज़ेस मारने का सवाल ही नहीं उठता। एक्सक्यूज़ मतलब क्या? कि तुम कोई, देखो एक्सक्यूज़ जो होते हैं ना, अगर तुम्हें देखना है ना कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है, तो ना तुम किसी फिजिक्स के टीचर को मत देखो। ठीक है, तुम कोई बहुत अच्छी एक्सप्लेनर वीडियो मत देखो, तुम टेड टॉक्स मत सुनो, है ना। अगर तुम्हें देखना है ना एक्सप्लेनेशन की पावर क्या होती है, तो तुम किसी के बहाने सुन लो। बहाने सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन होते हैं। इतने कन्विंसिंग होते हैं ना, समझ रहे हो। कन्विंसिंग क्यों है तुम्हारे बहाने इतने, मतलब बहाने को हमने इतना बढ़िया बना दिया है कि, समझ रहे हो। इतना ज़्यादा कन्विंसिंग बना दिया हमने बहानों को, सिंपली बाय प्रैक्टिस। ठीक है, अपना स्कूल होता था, ठीक है, स्कूल में अपन क्या करते थे, बहाने मारते थे। ठीक है, तो वो बहाने मार मार के इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर ली है कि आजकल तो भाई इतने बढ़िया बहाने निकलते हैं कि हम उन बहानों को खुद ही सच मान लेते हैं। लिटरली ये एबिलिटी है, अपने बहानों को सच आपने मान लिया। मतलब बहाना हम किस लिए मारते थे ये बताओ? टीचर को बेवकूफ़ बनाने के लिए, है ना, या किसी दोस्त को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये बहाने हम इसलिए मारते थे, है ना, कि हम किसी तरह से किसी को बेवकूफ़ बना दें, तो पेट दर्द का बहाना आज अगर बना देंगे तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहाना हमने किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ किया था। अब ये बहाना जो है, इस बहाना बनाने की जो स्किल है अपनी, वो इतनी बढ़िया हो गई है ना कसम से। इतनी कन्विंसिंग बहाना बनाते हो ना कि तुम खुद ही उस बहाने को बिलीव करने लगते हो। किसी और को बेवकूफ़ बनाने चलते हो, खुद ही बेवकूफ़ बने, क्योंकि इतना कन्विंसिंग बहाना बनाना तुमने, इतनी ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत के साथ तुमने अपने बहाना बनाने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ किया है ना। तो ऐसे तो नहीं चली जाएगी ये एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हें बहाना बनाने से बचना है, ठीक है, और अपने बहानों में फंसने से बचना है,
देखो बहाना बनाना बहुत यूज़फुल है, पहली बात तो मैं बता दूँ, ठीक है। मैं बहाना बनाने के अगेंस्ट नहीं हूँ। बहाना बनाना बहुत यूज़फुल है। जब तुम इस दुनिया के साथ एक्ट कर रहे होगे तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें बहाने बनाने होते हैं। सबका एक कैंसरस दोस्त होता है जो कि 60 मिनट से कम बात नहीं करता है, ठीक है। अगर कॉल उठेगा तो 60 मिनट के बाद ही कॉल रखा जाएगा, जब वो कॉल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है, या किसी किसी शायद जियो में 90 मिनट होता है, तो ठीक है ठीक है। तो कॉल तभी ड्रॉप होगा भाई का, है ना। फिर उसको याद होगा, नहीं 1.5 घंटा हो गया, छोड़ो छोड़ो अब बात नहीं करते, ठीक है। नहीं तो फिर कॉल आ जाएगा, ठीक है ऐसा दोस्त होता है सबका एक, ठीक है। तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो आपको पता है कि बहाना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप नहीं बनाओगे तो आप यू आर फिनिश्ड, ठीक है भूल जाओ डेवलपमेंट, ग्रोथ, इन सब के बारे में, प्रिपरेशन, ये सब भूल जाओ। अगर आपने बहाना बनाना नहीं सीखा ऐसे दोस्त के साथ, ठीक है, तो यू आर फिनिश्ड ठीक है ना। तो समझ गए। तो बहाना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अपने बहाने में खुद फंसना, ये बहुत दिक्कत वाली बात है ना। तो इतने अच्छे बहाने मत बनाओ कि तुम उनमें खुद फंस जाओ, ठीक है। या फिर अच्छे बहाने बनाओ, दुनिया को अच्छे लगने दो वो बहाने, ठीक है, दुनिया को बेवकूफ़ बनने दो। तुम अपने अंदर क्लियर रहो, तो कभी खुद से एक्सक्यूज़ नहीं बनाओगे, किसी और से एक्सक्यूज़ बना दिया, ठीक है। लोग छींक मार के भी एक्सक्यूज़ में बोलते हैं, ठीक है खैर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आजकल, ठीक है। अगर किसी ने छींक मार दी तो ये कोई छोटा एक्सक्यूज़ ये कोई एक्सक्यूज़ वाली चीज़ नहीं है। तुम जाओ सीधा टीम को कॉल मिलाओ, ठीक है क्वारंटाइन करो अपने आप को, जाके टेस्टिंग कराओ अपनी, है ना समझ रहे हो तो आजकल, ठीक है, सिर्फ एक्सक्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लोगों को आदत है एक्सक्यूज़ 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 एक्सक्यूज़, ठीक है। मैं एक्सक्यूज़ मी वाले एक्सक्यूज़ की बात नहीं कर रहा, बट स्टिल एक्सक्यूज़ शब्द यूज़ होता है कुछ ज़्यादा ही, ठीक है तो एक्सक्यूज़ सिर्फ दुनिया के लिए है, ठीक है, और वो यूज़फुल है। एक्सक्यूज़ कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। मुझे मालूम है तुम इस मोरालिटी के अंदर हो कि नहीं हमें सच बोलना चाहिए, तुम जाके सच बोल दो अपने वो 90 मिनट बात करने वाले दोस्त से, फिर देखो क्या होता है तुम्हारा रोज, ठीक है। 7:30 से 9 बजे रोज क्या होता है तुम्हारा, या लेट नाइट या जो भी, ठीक है, देख लो क्या होगा, समय चला जाएगा पूरा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कैंसरस चीज़ें होती रहती हैं आसपास, क्योंकि हम एक्सक्यूज़ बना देते हैं तो हम उनसे बच जाते हैं, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ जो है वो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत यूज़फुल चीज़ है, तो इसे अपने को लेके रखना है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी हमेशा एक्सटर्नल वर्ल्ड में यूज़ होती है, कभी अपने अंदर प्रैक्टिकलिटी यूज़ नहीं होती। स्मार्टनेस हमेशा सिर्फ बाहर यूज़ होती है, अंदर ही अंदर स्मार्टनेस यूज़ नहीं होती। अंदर इंटेलिजेंस यूज़ होती है, अंदर विजडम यूज़ होती है। अंदर मतलब तुम्हारे अंदर, ठीक है, अपने ही माइंड में जब तुम कुछ सोच रहे होते हो, जब कुछ कर रहे होते हो अपने माइंड के साथ, तो तुम्हारे वर्ल्ड को डील करने की स्किल यानी कि प्रैक्टिकलिटी, है ना, प्रैक्टिकलिटी, सोशलिज्म, ठीक है, और मोरालिटी, ये सब काम नहीं आती। अंदर की दुनिया में ये किसी काम की नहीं है ना, क्योंकि इससे कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। बाहर की दुनिया में ये काम की चीज़ें हैं, प्रैक्टिकलिटी और ये सब बेवकूफ़ बनाना लोगों को, लोगों को कन्विंस करना। अगर तुम खुद को कन्विंस करते रहोगे फॉल्स रीजनिंग दे देकर, ठीक है। लोग कहते हैं रीज़न इज़ द हाईएस्ट थिंग, ठीक है, कि मतलब किसी चीज़ को लॉजिकली प्रूव कर दिया, उसकी रीजनिंग दे दी तो दिस इज हाईएस्ट थिंग। रीजनिंग हाईएस्ट थिंग नहीं है अगर तुम रीजनिंग को हाईएस्ट थिंग मान लोगे तो तुम जो स्टूपिड चीज़ें करते हो और उसके साथ जो रीजनिंग अटैच कर देते हो ज़बरदस्ती, तो तुम देखते हो कि जो चीज़ तुम नहीं बोलना चाह रहे, मतलब जो चीज़ सच नहीं है, उसकी भी तुम एक अच्छी रीजनिंग बना के अपने आप को कन्विंस कर देते हो, राइट। तो रीज़न इज़ नॉट द हाईएस्ट थिंग, इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट थिंग, ठीक है। क्योंकि रीज़न जो सच था, जो फैक्ट था, उसका तुमने रीज़न नहीं बताया, उसका तुमने रीज़न नहीं बनाया। तुमने कोई स्टूपिड चीज़ करी और उसको बैक करने के लिए, है ना, उसको सिक्योर करने के लिए तुमने एक फॉल्स रीजनिंग क्रिएट कर दी पीछे से, ठीक है। तो रीजनिंग फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है तो जो एक्सक्यूजेज है ना, ये तुम्हारी बहुत प्यारी सी, बहुत वेल इंजीनियर्ड फॉल्स रीजनिंग है, ठीक है। अगर तुम इस ट्रैप को समझ लेते हो जो कि तुम क्रिएट कर रहे हो अपने ही गिरने के लिए, तो तुम ये हरकतें नहीं करोगे। अबव ऑल, अगर तुम बार बार ये एडमिट करते हो कि जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा मेरी लाइफ में, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ तो हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और कैपेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं करना, विलिंगनेस को क्वेश्चन करना है कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं विलिंग नहीं हूँ, वो विलिंगनेस मुझे करना है, ये होना चाहिए, ना कि ये कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं।